हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आज हम फिर से मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन चैप्टर सॉल्व कराएंगे। ठीक, इसमें कुछ बहुत सटीक तरीके मतलब कि सटीक तरीके बताएंगे जिनको आप फॉलो करके चाहे जितने कठिन से कठिन क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और ये चैप्टर हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में सबसे पहले जैसे संख्या बात ये लिखी हो, जैसे लिखा हो a अपान b, क्या लिखा हो a अपान b, इसको लिखा जाता है a अनुपात b। ठीक, इसको क्या लिखा जा सकता है a अनुपात b, या a अनुपात b लिखा हो तो इसको क्या कहा जाता है a अपान b। जैसे ये लिखा होता है a अनुपात b और ये साइन और b लिखा है, इसको क्या पढ़ सकते हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। क्या पढ़ सकते हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं समानुपात a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। अच्छा, इन चारों के बीच एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? कभी कभी जैसे इसकी वैल्यू दे देंगे, मान लीजिए 4, इसकी 5 समानुपात 6 और 7, पूछ क्या दिया जाएगा, एक संख्या बाहर करके पूछ लिया जाता है उसकी वैल्यू। इसको लिखा जा सकता है इन a गुणे b बराबर b गुणे c, मतलब बाहरी राशियों को बराबर आंतरिक राशियों का, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले यही बताया a अपान b को a अनुपात b, a अनुपात b समानुपात c अनुपात a गुणे b बराबर c गुणे b। इसमें देखो जैसे ये तो अनुपात समानुपात हो गया। अब इसी में पूछ लिया जाता है जैसे दो संख्याएं a कामा b, संख्याएं क्या हो a कामा, दो संख्याएं a कामा b। अब इनका पूछ लिया जाता है मध्यानुपाती। क्या पूछ लिया जाता है? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती पूछा जाता है, मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट। मध्यानुपाती के लिए क्या होता है? अंडर रूट ए बी। जैसे तृतीयानुपाती पूछ लिया जाता है, तृतीयानुपाती के लिए होता है बी स्क्वायर अपान, मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी, तृतीयानुपाती बी स्क्वायर अपान ए। तो अब थोड़ा प्रश्नावली में देखिए, इसके जो एक्सरसाइज उससे हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 9। तो क्वेश्चन है यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 9, तो a अनुपात c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, किसकी वैल्यू में निकालनी? a अनुपात c। अच्छा, इससे हट करके थोड़ा अगर वैल्यू सबसे पहले ये पूछा जाता है a b c की वैल्यू निकाल लिया जाता है। a अनुपात b अनुपात c की निकालना हो तो क्या करेंगे? a b c की अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखो a b c बराबर लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर कह सकते हैं 3 अनुपात 4 और 8 अनुपात 9। देखिए a b और b c, जिसमें देखो यहाँ b की वैल्यू 4 है, यहाँ 8 है, या यहाँ हम 8 बना ले, इसमें 2 गुणा करें तो 3 2 6 8, तो इसका लिख सकते हैं 6 8 9, तो ये आंसर हो सकता है। या एक इस तरह से कर सकते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका से उल्टा इनकी तरह से। ठीक, हमेशा याद रखना, इसका b बस b के नीचे b रखते हैं बस, फिर ये प्रोसेस करते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। 8 त्रिका 24, 8 चौको 32 और 9 चौको 36। अब रेशियो 24 32 और 36 क्या कॉमन ले लेंगे हम इसमें? 4 4 से 24, 4 के 32, 4 में 36। ABC का अगर रेशियो पूछा जाता तो 6 8 9। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? a अनुपात c। वैल्यू क्या पूछी गई? a अनुपात c। यहाँ a का मान 6 और c का मान 9 रख सकते हैं। अब देखो रेशियो में एक चीज ध्यान देगी, सिंपल रेशियो बनाया था। रेशियो सबसे छोटा छोटा किया जाता है। इसमें 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 अनुपात 3। या एक इसका और तरीका होता है, अगर a b c ना निकाल करके हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दें। वैल्यू में किसकी निकालनी थी? a अपान, अनुपात को हमने बताया कि अपान में भी निकाल सकता है, a अपान c या a अनुपात c की वैल्यू। तो 3 4 और 8, या इसको इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको ये भी निकाला जा सकता था।
ए अपान बी गुणे बी अपान सी, बी से बी कट जाएगा, बचा ए सी। तो ए अपान सी बराबर सकते 4 दूनी 8 3 3 का 9, तो क्या बचा 2:3। ये ए सी बराबर सकते 2:3। ठीक, बहुत आसान से तरीके से मैंने बताया इसको, इसी तरह आप समझे। और ए सी ए बी सी या ए सी, कभी कभी जैसे वैल्यू ए बी भी दे रखी, बी सी भी दे रखी हो, और सी डी को भी ऐड कर लें, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी होती है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात सी, सॉरी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक, या कभी कभी अगर इसमें ए बी सी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी, डी अनुपात ई दे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई की वैल्यू पूछ लिया। तो देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला भी इसी तरह का दूसरा नंबर आ गया, ए बी 3 2, बी सी 3 4, ए सी की आप इसी तरह वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, W1 अनुपात W2, W1 अनुपात W2 बराबर 2:3, W1 अनुपात W3 बराबर 1:2। ठीक, तो वैल्यू हमें बताने हैं W2 अनुपात W3 बराबर फर्स्ट। ठीक, क्या है W1 अनुपात W2 बराबर 2:3, W1 अनुपात W3 बराबर 1:2, तो W2 अनुपात W3 की वैल्यू समझ रहे हैं। देखिए W1 W2 2 3, W1 W3 1 2, तो W2 अनुपात W3 की वैल्यू है फाइंड आउट करनी। अब देखिए इसका जैसे W1 W2 2 3 दे रखा है, W2 अनुपात W1 लिखा जा सकता है 3:2। इसको पलट लीजिए, W2 इसका आपस में पलट लीजिए और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, तो वैल्यू किसकी निकल आएगी W2 और W3 की, W2 और W3 की रेशियो W2 अपान W1 और W1 अनुपात बराबर 3:2। तो W1 W2 2 3 में था, तो W2 और W1 कितना हो जाएगा 3:2 गुणे 1/2। ये इससे W2 W3 बराबर 3/4, ये रेशियो हो जाएगा 3:4। क्या जाएगा 3:4। समझ में आएगा। अब अगला है देखिए, जैसे देखो ये बहुत सिंपल तरीके से और हर एग्जाम जैसे रेलवे का डी ग्रुप है, एनटीपीसी, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो जैसे 4 नंबर आप कर लीजिएगा, 5 नंबर है, WA अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 4:7। तो A प्लस B प्लस C अपान C का मान क्या होगा? A प्लस B प्लस C अपान C का मान क्या होगा? A अनुपात B 3:4, B अनुपात C 4:7, A प्लस B प्लस C अपान C का मान कितना होगा? A अनुपात B 3:4, B अनुपात C 4:7, A प्लस B प्लस C अपान C। देखिए यहां से अगर देखें A की वैल्यू, क्योंकि यहाँ दोनों का B का मान क्या है इक्वल है, अगर ये B का मान इक्वल ना होता तो A B C का रेशियो निकालते, B वैल्यू हम पुट अप करते हैं। ठीक, अब यहाँ B का मान इक्वल, इसका मतलब B का मान 4 होगा, A का मान 3 और B का मान 7, यहाँ वैल्यू पुट अप कर दीजिए। A की जगह में कितना रखेंगे 3 और B की जगह में 4, C की जगह में 7 अपान 7। 4 3 7 7 7 14, 14/7 कितना आ जाएगा 2। आंसर आपका कितना आया 2। ठीक, लगभग सभी को समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन, इसका आया। अगला क्वेश्चन है, देखो जैसे 6 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है, A का 60% बराबर B का 3/4, तो A रेशियो B का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? A का 60% बराबर B का 3/4।
बी का 3/4 हो तो ए रेशियो बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, निकालना है। क्वेश्चन कहा गया है ए का 60% व बी का 3/4, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। अब वैल्यू किसकी पूछी गई, ए अनुपात बी। तो इसको सॉल्व करो, इसको लिखा सकता है ए गुणे 60/100 बराबर बी गुणे 3/4। 0 से 0 खत्म, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10। ठीक, तो a/5 बराबर b/4। इसको लिखा जा सकता है a अपान b बराबर, देखो ये b उधर गुणे में तो इधर बटे में आ जाएगा, a अपान b बराबर 5/4। a रेशियो b कितना हो जाएगा, 5:4। ठीक, a अनुपात b कितना हो जाएगा, 5:4। इतना समझ में आया होगा सर लगभग। देखो जैसे अगला है 7 नंबर है, 7 नंबर भी आप कर सकते हैं। देखो जैसे कहा गया a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2, तो a तथा c का मान क्या होगा, a अनुपात c का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, ये वाला तो लगभग सबको 6 नंबर तो सबको क्लियर हुआ होगा। कहा गया है a का 60% बराबर b का 3/4, तब वैल्यू a अनुपात b निकालना है। a का 60, a गुणे 60/100 बराबर b का 3/4। ये 0 से 0 कट गए, 3 दूनी 6 और 2 से 5, 10 को काटो 2 पंचे 10, क्योंकि ये गुणे में इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसको इधर भेज दो। a अनुपात b की वैल्यू आई 5/4, a रेशियो b हो जाएगा 5:4। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है, a बराबर b का 4/5, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2। a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। वैल्यू में किसकी बतानी, a अनुपात c का मान बताना। ये भी उसी तरह कर, देखो a बराबर b का मतलब बुरा होता है सबको मालूम, इसको लिखा जा सकता है। और वैल्यू फाइंड किसकी करनी, a अनुपात c। इसको क्या लिखा जा सकता है, a अपान b बराबर 4/5। इसको क्या लिखा जा सकता है, b अपान c बराबर 5/, आपस में a अपान b गुणे b अपान c बराबर 4/5 गुणे 5/2। 2 से 2 दूनी 4, 20 से b खत्म, a अपान c बराबर 2/1, 2 अनुपात 1। ठीक, इसका आंसर क्या है, a अनुपात c की वैल्यू 2:1। ठीक, इतना समझ में आया। देखो इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं और एक क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो यहाँ a c की वैल्यू कितनी आ गई, 2:1 या 2:1 कह सकते हैं। तो जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 12:15, z अनुपात y बराबर 21:16, तो x z। तो क्वेश्चन नंबर 8 और जैसे 1 नंबर बताया 1 नंबर, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको भी कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो 2a बराबर 3b। हाँ देखिए क्वेश्चन है 9 नंबर, 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, तो a रेशियो c का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, समझ में देखो 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, 2a बराबर 3b 4b बराबर 5c हो तो a रेशियो c, a अनुपात c का मान क्या होगा। 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a रेशियो c का मान क्या होगा। इसको लिखा जा सकता है 2a बराबर 3b, इसको लिखा है 2a बराबर 3b लिखा जा सकता है a अपान b बराबर 3/3। ठीक, इसको क्या लिखा जा सकता है, 4b बराबर 5c लिखा है, ये c इधर है 4 उधर चला जाएगा, b अपान c बराबर 4/5। ठीक, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दे या एबीसी के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो a अपान b गुणे b अपान c
बराबर 3/2 गुणे 4/5, 2 दूनी 4, ठीक है, 6:5 मतलब 6:5। ए देखो यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, A/C बराबर आ जाएगा 6:5 या A/C बराबर 6:5, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, सबको समझ में आया थे? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में है A/B बराबर 7:9, A/B 7:9, B/C 1:5, A/B 7:9, B/C 1:5। तो वैल्यू बतानी है A/B/C की। A/B 7:9। तो देखिए यहां से हमने तरीका बताया था कि B की वैल्यू चाहे बराबर कर ले या उल्टा एम के तरीके। अगर हमें सीधा निकालो 7, यहाँ बी की वैल्यू 9 है, यहाँ ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 9, यहाँ बी की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू 9 बना ले, यहाँ 9 1 का 9 9 बना 45। अगर रेशियो एबीसी बताना 7 9 और कितना बता देंगे 45, या उसके अकॉर्डिंग निकालो जैसे हम किया करते हैं 7 9 और 1, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, ठीक। तो 7 1 का 7 ही हो गया। अब देखो 9 1 का 9 9 का 45, एबीसी का रेशियो कितना हो गया 7 9 45, आपका आंसर होता है, ठीक। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आप इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12 में है 1/x 1/y 1/z 2 3 5 2 3 5 x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू है, ठीक है, अपान में कर दिया गया। वैल्यू क्या किया गया 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z बराबर 2 3 5 2 रेशियो 3 रेशियो 5 x y z। देखो जब सीधा में x y z की वैल्यू निकालनी है, x रेशियो y रेशियो z, अब इनको अपान में कर 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अब देखो इसको क्या करेंगे इंटेंशन देंगे 2 3 और 5 का रेशियो हो जाएगा 30। अब इसका बात करेंगे 15 10 और 6। एक्स वाई जेड का रेशियो अगर पूछा जाए तो 15 10 और 6 क्या हो जाएगा 15 10 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना बस। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे हैं, एक क्वेश्चन दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है 2a बराबर 3b बराबर 4। 2a बराबर 3b बराबर 4c 4q a रेशियो b रेशियो c का मान ठीक। देखो तीनों की वैल्यू इक्वल दे रखी, जो वैल्यू 2a की आ गया वही 3b की वही 4c। इस तरह की वैल्यू एक मान लिया कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर है, या सीधा abc की वैल्यू निकालना है तो जो इनके गुणांक होते हैं उनको 1/5 में करते चले जाते। जब इक्वल हो 2a बराबर 3b बराबर 4c तो इनके गुणांक है उनको बटे में लिखते चले जाइए और रेशियो बनाते जाइए। इसका रेशियो 1/2, इसका 1/3 और इसका 1/5। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12 2 4 12 3 12 4 12। आंसर आएगा 6 4 3। आज की क्लास में इतना ही होगा। क्वेश्चन जो एक्स रेशियो प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज करा रहे हैं इसमें 13 नंबर तक बता चुके। ठीक, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके थैंक्स।